चाह रहे हैं कि इनका किस्मत कैसे खुला, इस तरह लोग कैसे बोलते हैं। अगर जो किस्मत खुलने का रहता ना तो दोस्तों अभी हम लोग कहाँ से कहाँ तक चले जाते, उनका ठिकाना नहीं था। दोस्तों ये भाई ऐसा थे ना कि एक होता है ऐसे भाई होता है कि जो भाई को देखने के लिए नहीं चाहते, लेकिन ये अपना पढ़े लिखे नहीं हैं, अपना वही 4-5 क्लास पढ़े लिखे हैं, लेकिन अपने भाई को पढ़ाए, पार्ट 2 तक BA पार्ट 2 तक लेकर के गए, जो कि घर में जो है ना कितना गरीबी था वो सबको पता है। अगर जब सही रहते ना घर का स्थिति सही रहते तो आज ये भी पढ़े लिखे रहते, और अपने बाहर कमा करके जो भाई को पढ़ाया लिखाया, वो भाई आज नहीं रहेगा दुनिया में तो किस तरह लगेगा। उनका किस्मत चमक गया है। कैसे बोलते हैं, थोड़ा कुछ भी लोग बोलते हैं ना तो सोच समझ के बोलना चाहिए इंसान को कि एक किस्मत चमक। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और आप लोग प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा आप लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं। तो आज हम किस टॉपिक पे वीडियो लेके आप लोग को बता देते हैं, क्योंकि फिर हम उसी टॉपिक पे लेके आए। बीच में हम डालते थे आरती घर छोड़ के चली गई, आरती रूम ले ली, आरती ये की वो की। तो आज उनके टॉपिक पे फिर हम वीडियो लेके आए। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा तो ही समझ में आएगा, और नहीं ब्लॉग में बने रहिएगा, फुल वॉच कीजिएगा तो ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा क्या हुआ है उनके उन लोगों में, फिर क्या हो गया क्या नहीं हुआ हम आप लोग को बताते हैं। दोस्तों राधे राधे, आप लोग कैसे हैं प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों लोग बोल रहे हैं कितने लोग कि छोटू मर गया तो मोनू का किस्मत जो है चमक गया। अगर किसी के मन अगर हम आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में, अगर किसी के मरने से किसी की किस्मत ही चमक जाती तो न जाने धरती पे कितने लोग मर जाते। अगर किस्मत ही चमकाना रहता एक दूसरे का तो धरती पे न जाने कितने लोग मर जाते और एक दूसरे का किस्मत चमका के चले जाते। तो ऐसा किसी को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि देखिए जो खोता है ना उसको दर्द होता ही है। अब क्या करे, आगे भी ज़िंदगी है तो उसको जीना पड़ता है, देखना पड़ता है। अब ऐसा थोड़ी ना कि वो इंसान चला गया तो उसके पीछे घर वाले चले जाएं तो ही आपको लोग को लगेगा कि हाँ उसके घर में दुख है। हाँ, कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो वो लोग सोचते हैं कि जाने तो जो हुआ हुआ, अब अपने परिवार में हम लोग मतलब खुश रहें, हंसे बोलें। तो वो भी खुशी किसी को नहीं देखी जाती है। लोग बोलते हैं कि इन लोग को क्या गम है, छोटू मर गया है, लोग घूमते फिरते हैं, फिर ये लोग को पास 2-2 यूट्यूब के चैनल का कमाई आ रहा है, इन लोग को क्या गम है, छोटू मर गया इन लोग का यूट्यूब चैनल बन गया तो ये लोग अच्छे से कमाई हो रही है, खा रहे हैं पी रहे हैं मौज मस्ती से रहें। तो हम बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होता है। जिसके घर में पड़ता है ना वही जानेगा, बाकी लोग तो बस भौं भौं करेंगे बस। ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है हम आप लोग से बताएंगे, ब्लॉग में बने रहिएगा। तो ऐसा इसलिए नहीं होता है कि देखिए जिसके घर में पड़ता है ना वही जानेगा। अब उनके घर में समझ लीजिए सिर्फ मोनू को छोड़ा के उनके घर में सब मतलब उनके पापा, उनके मम्मी और आरती जो हैं, इस समय मोनू की जो पत्नी है आरती, उनका भी तबीयत खराब रहता है। तो देखिए कहना बहुत आसान है लेकिन करना ना बहुत कठिन हो जाता है, और जो करता है वही जानता है, जो नहीं करता है वो नहीं जानता है। तो करता है जो इसलिए जानता है क्योंकि वो दर दर का ठोकर खा के कैसे कैसे इंसान करता है, इसके लिए वो जानता है। और कौन नहीं जानता है, देखिए जो आराम से पड़े रहते हैं अपने माँ बाप का मतलब लाडला रहते हैं, नहीं उनको कुछ करना रहता है, नहीं कुछ दुख सुख का उन लोग को कुछ देखना लेखा रहता है, तो उनको कहते हैं नहीं करना। और करना पड़ता है ना तब समझ में आता है, तब लगता है कि हाँ ज़िंदगी कितनी कठिन है। अब वो लोग उन लोग को नहीं याद आती होगी छोटू का, उन लोग से ज़्यादा किसको याद आता होगा।
सब लोग तो भूल गए होंगे, लेकिन उनके घर की बात है। तो दोस्तों आप लोग बताइए, जिसके घर में होता है जैसी घटना ना, मतलब कोई भी घटना अगर घट जाता है तो वो इंसान मरने तक नहीं भूलता है। जब तक वो मरेगा नहीं तब तक भूलेगा नहीं। तो लोग बोलते हैं कि भूल गए हैं, लेकिन कहते हैं ना, भाई भाई का प्यार था। छोटू को मोनू खुद के कमाई से उनको बीए सेकेंड ईयर तक पढ़ाए। बीए सेकेंड ईयर तक खुद नहीं पढ़ा वो भाई, और अपने भाई को पढ़ाया। खुद नहीं पढ़ा बेचारा, खुद कमाया बाहर में रह के और अपने भाई को पढ़ाया। उसके भाई के साथ इतना बड़ा दुर्घटना हो गया तो क्या उसको नहीं याद आता होगा? और जो पैदा किया होगा छोटू के जो माँ बाप थे, क्या उनको नहीं याद आता होगा? उनको भी याद आता होगा, वो भी दुख में हैं, सोचते होंगे। तो कभी कभी देखिए, इंसान को ऐसा होता है ना कि ऐसी सी बातें याद आते रहती है, कभी ना कभी याद आ जाएगी। याद आती है तो फिर जो मन है ना बहुत दुखता है, फिर वो आँख से आंसू गिरते हैं। जिसके पे पड़ता है ना, तो आप लोग ऐसे भी किसी को कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जिसका जो आदत रहता है ना, वो छूटने वाली नहीं है। तो सच में नहीं छूटने वाली है, क्योंकि आप लोग ऐसी बातें बोल देते हैं, ऐसा कमेंट कर देते हैं कि मन को ठेस लग जाता है। अरे आपको अच्छा नहीं बात बोलना है तो खराब भी मत बोलिए। उनके घर में कितनी गरीबी थी। जब छोटू मरा था तो मोनू जी ने 4 दिन तक खाना नहीं खाए थे, वैसे ही पड़े थे। सब लोग तो थोड़ा बहुत खा भी लेते थे दोस्तों, पर मोनू बिल्कुल नहीं खाते थे। 4 दिन तक अपना जो बिना खाए पिए अपना तन को गला रहे थे, शरीर को मतलब गला रहे थे। तो उस इंसान को नहीं माया होगा अपने भाई का? इंसान फोटो देखता है तो भी रोता है, और उन श्रद्धांजलि करने का टाइम रहता है, मतलब जब उसका छोटू का पूजा पाठ करना रहता है तो जाते हैं लोग अपना करने उन्हें, तो भी रोते हैं। अब क्या करें, दिन रात रोते ही रहे तो ही पता चलेगा कि आपको दुख है, तकलीफ है या नहीं है। तकलीफ सबको रहती है, लेकिन क्या करें, जीना पड़ता है। ये ज़िंदगी ऐसी है ना कि अच्छे खुशी में जब हम जीते हैं ना, तो हमको दुख में भी जीना है, और जीना पड़ेगा ही। नहीं जिएंगे, अब फांसी लगा लिए चाहे कुछ कर लिए तो बोलेंगे देख लीजिए, पढ़ लिख के इनके पास यही बुद्धि था, जो ये कर लिए वो कर लिए, मर गए चले गए, उनके पास बुद्धि ही नहीं था। इंसान जब दुख का समय लेके इंसान आगे बढ़ता है, जीता है, तो उसको आप जैसे कुछ लोग हैं ना कि जीने नहीं देते हैं। जीने इसलिए नहीं देते हैं कि आप लोग को देखा ही नहीं जाता है कि कैसे वो इंसान जी रहा है, कैसे अपने परिवार में खुश है, कैसे इंसान अपने परिवार को लेके चल रहा है, कैसे क्या है, इसके लिए आप लोग को जीने नहीं देते हैं। तो आप लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, और कुछ लोग तो सोचते हैं जाने दो बेचारे के घर में इतना बड़ा विपद पड़ गया, जाने दो बेचारी कैसे अपना जी खा रही है, कमा रही है। उसके घर में तो कोई कमाने वाला नहीं है, कमाने वाला नहीं है। पापा भी बीमार रहते हैं, आरती के सास भी बीमार रहती है, ससुर भी बीमार रहते हैं, वो खुद बीमार रहते हैं। तो किसी के देखे किसी को उल्टा सीधा नहीं बोला जाता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं दोस्तों ना कि उनके पेट में जो बात रहती है ना, वो जुबान से बाहर निकालते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, सब नहीं है, कुछ लोग ऐसे रहते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि जब आप किसी का भला नहीं चाहते हैं ना, तो बुरा भी मत चाहिए, क्योंकि आप भी एक इंसान है। आपका भी जिंदगी भगवान के हाथ में है। अगर क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आप नहीं जानते हैं।
भगवान के हाथ में है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये कोई नहीं जानता है। इसके लिए किसी को अच्छा ना कहो तो बुरा भी मत कहो, उसका मर्जी। अब वो उस घर में रहती है तो उसको ही ना पता है कि कौन दुख में है और कौन खुशी में है, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चलिए अपनी अपनी सबकी मर्जी होती है, अपनी अपनी जुबान होती है। जिसको जो कहना है वो कहना है वो कह ही देता है, जिसको जो करना रहता है वो करता ही है। तो हम आपसे कहेंगे आरती दीदी, आप किसी के बात पे मत ध्यान दीजिए, आप अपने परिवार को देखिए, अपने एक बेटी है उसको देखिए। जो लोग बोलते हैं उनको बोलने दीजिए, जो लोग कहते हैं कान से सुनिए ही मत, इग्नोर कर दीजिए ये सब बातें। क्योंकि देखिए अगर आप सबका लेके चलेंगी तो फिर आप अपने परिवार को नहीं देख पाएंगी, अपने बच्ची को नहीं देख पाएंगी, टेंशन में रहेंगी, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सब साइड में रख दीजिए। और जो है अपना रोने का आप जितने ही रोएंगे ना, इंसान आपको उतने ही कमज़ोर बनाएगा। इससे अच्छा है कि आप हिम्मत रखिए, और जो आपको ज़्यादा ही तकलीफ़ देता है तो उसके सामने डट के रहिए, हंस के रहिए, ताकि वो और उसको लगे कि आप और सुखी में हैं। भले आप दुख में रहें, उसके सामने हंस के रहिए, ताकि वो जाने कि हाँ चलो वो खुश है, कुछ भी समझे, पर उसके सामने आप अच्छे से रहिए, हंसिए, अपने परिवार में खुश रहिए। बच्ची एक है उसको देखिए। तो दोस्तों यही सब बताना था आप कि उनके घर में यही सब चल रहा था। तो आप लोग को प्यारा सा ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।